हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन। वेन डायग्राम जो कि काफी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही नीट एंड क्लियर वे में इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे अलोंग विद ऑल द पॉसिबल एग्जाम्पल्स एंड ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस। सभी कॉन्सेप्ट्स जहां पर भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है कि इंक्लूडेड है इंक्लूडेड नहीं है, सम ऑल एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा और आपको आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आज के बाद वेन डायग्राम आपको डराएगा नहीं बल्कि एग्जाम्स में मार्क्स दिलवाएगा। मॉक टेस्ट की कुछ वीडियोस हैं जहां पर आपको लगभग 700 क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर डिटेल। इन वीडियोस को आप देखेंगे तो एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। और मैंने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। दिस इज ऑल्सो रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लगभग सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं यहाँ पर। पार्टीशन लिटरेचर, फर्स्ट एंड लिटरेचर्स, अर्ली विमेन राइटिंग्स, इंडियन प्ले राइट्स, इंडियन दलित राइटिंग्स, इंडियन पार्टीशन एंड fiction, non-fiction, plays, ancient writings, everything is covered in this playlist. इस playlist का लिंक प्लस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ जिनके लिए आप ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं। पहले तो जानेंगे कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स और उनके रिलेशनशिप्स की। किस तरीके से वो हम समझेंगे। सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू शो कि डिफरेंट ग्रुप्स किस तरीके से या तो ओवरलैप करते हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में स्पेसिफिकली यूजीसी नेट पेपर 1 में इसका बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे 5 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आ जाएं और आपको काफी अच्छे मार्क्स दिलवा जाएं। वेन डायग्राम को आखिर वेन डायग्राम कहते क्यों हैं? इस इंसान की वजह से। जॉन वेंची who lived from 1834 to 1923, 1880s में उन्होंने कंसेप्ट दिया था। It is widely used diagram that shows the logical relations between sets. Diagrams को यूज किया जाता है to teach elementary, very basic set theory and to illustrate very simple set relationships, probability, logic, statistics, linguistics में भी, even computer science में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो let us say a small thanks to this person, John Vinci. एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 2 सेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। कुछ ऐसे क्रीचर्स लिविंग बीइंग हैं, 2 लेग्स हैं, कैन फ्लाई। कुछ ऐसे क्रीचर्स, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि लिविंग बीइंग हैं, 2 लेग्स हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर फॉल करेंगे, जैसे कि पैरट्स। ह्यूमंस कहाँ फॉल करेंगे? ह्यूमंस एंड पेंगुइन्स 2 लेग्स में, दे कैन नॉट फ्लाई, अभी तक तो नहीं उड़ पाए हैं। So they are in has 2-leg circle, but since they cannot fly, they appear in the part of the circle that does not overlap. Right? Mosquitoes. Mosquitoes can fly, but have 6, not 2 legs. तो mosquitoes यहाँ पर blue part में fall करेंगे, not in the overlapping one. तो आप मुझे सोचकर बताइए ऐसा क्या है which has 2 legs, can fly और यहाँ पर fall करेगा? क्या है? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास? मेरे पास एक है, दैट इज पैरेट। आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कई बार कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम वेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इसको लॉजिकल रीजनिंग में। हमारी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को तो शार्प करता ही है, साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन कि हमें एग्जाम्स में मार्क्स दिलवाता है। क्वेश्चंस अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें तो क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही टाइम सेविंग होते हैं। आप आज के इस वीडियो को देखकर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको बाय चांस 5 क्वेश्चंस इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ गए तो देखिए एक वीडियो देखकर आपको कितने सारे मार्क्स मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो यू विल बी वेरी लकी।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी आर्ग्यूमेंट का, जहां पर हमें कुछ प्रीमाइसेस दिखाए जाते हैं, हमें सर्कल्स के थ्रू कंक्लूजन को टेस्ट या वेरीफाई करना होता है। और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। एक चीज आप दिमाग में बिठा कर रखिए, जो दिया है आपको प्रीमाइसेस, उसके अकॉर्डिंग चलना है। कोई असम्पशन नहीं करनी, किसी भी तरीके की कोई ओवर थिंकिंग अगर आप ना करें तो आप बहुत ही सक्सेसफुली वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे और AEIO जो हमने प्रपोजिशंस किए थे उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे। एंड आई एम सजेस्टिंग यू कि प्रीवियस 2 वीडियोस देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा और समझ आने के साथ साथ और ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। Premise देखिए, all humans are mortal and Aristotle is a human. So Aristotle is mortal. सिंपल देखकर भी समझ आ रहा है, लेकिन वेन डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्यूचर के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ये मैंने बना दिया ह्यूमंस का सर्कल ग्रीन से, ग्रीन इज अ गुड कलर। ह्यूमंस आर मॉर्टल, सबको मरना है एक दिन, दैट वी नो, यूनिवर्सल ट्रूथ वैसे ही है ये। तो ये मॉर्टल का सर्कल हो गया, राइट। अब एरिस्टोटल इसमें से एक पर्सन है, इन ह्यूमंस में से एक है। यहां पर आ जाएंगे एरिस्टोटल जी, ये एरिस्टोटल है हमारे ब्लू कलर के। तो एरिस्टोटल मॉर्टल है क्योंकि वो मॉर्टल के सर्कल में ऑटोमेटिकली फॉल कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल इज मॉर्टल सिंस द डॉट एरिस्टोटल लाइज इनसाइड ह्यूमन एंड ह्यूमन लाइज इनसाइड मॉर्टल। The dot is necessarily inside mortal, अपने आप ये डॉट मॉर्टल के अंदर भी आ जाता है। तो हमारा कंक्लूजन फॉलो करता है, एरिस्टोटल इज मॉर्टल। यस, राइट, वेरी राइट। तो देखिए, एरिस्टोटल फिलोसोफर जरूर है, पर लॉजिक के सामने सब इक्वल होते हैं। डॉट इज अ डॉट, चाहे एरिस्टोटल हो, आप या मैं। ह्यूमंस तो सर्कल के अंदर ही आ गए, तो मॉर्टल सर्कल से तो हमें कोई एस्केप कभी मिलेगा ही नहीं। एवरीबडी इज मॉर्टल। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं AEIO को, और आप लोग थोड़ा डिटेल में करिएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में हमें आगे बढ़ना है। ऑल SRT, अगर ऐसा कुछ हमें बनाना होता है तो किस तरीके का डायग्राम हम बनाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, सपोज करिए ऐसा कुछ हमें बनाना है। बर्ड्स को मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बर्ड्स, और मैमल्स को ग्रीन कलर से। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और अब मैं टाइटल भी दे रही हूँ, दिस इज द सर्कल फॉर बर्ड्स एंड दिस इज द सर्कल फॉर मैमल्स, राइट। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, इस तरीके का फिगर ड्रॉ होगा। जब भी प्रपोजिशन ए होता है तो ऐसा फिगर हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए प्रपोजिशन ई, नो SRP, यहाँ पर तो कोई रिश्ता होगा ही नहीं दोनों के बीच में। नो बर्ड्स, अब ये हो गए हमारे बर्ड्स और ये हो गए हमारे मैमल्स, राइट। सर्कल छोटा या बड़ा हो सकता है, वो कुछ क्वांटिटी सोचकर नहीं बनाया गया है। दिस इज बर्ड एंड दिस इज मैमल्स, कोई रिश्ता नहीं है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में एक क्रॉस लगा सकते हैं हम। कोई रिश्ता नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। अब देखिए, सम बर्ड्स आर मैमल्स किस तरीके से बनेगा। सम बर्ड्स, ये बर्ड्स हो गया, इसमें से कुछ बर्ड्स हैं जो कि मैमल्स हैं। मैं कलर अलग कर देती हूँ आपके लिए, दैट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड। लेट अस गो फॉर दिस कलर, राइट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज द सर्कल फॉर मैमल्स, राइट। अब ये वाला पार्ट हमारा रहेगा वो शो करने के लिए जो सम है। तो इन बर्ड्स में से सम बर्ड्स आर मैमल्स। अब इसी तरीके का फिगर हमारा बनना चाहिए, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। वैसे इसका फिगर बनाना अभी जरूरी नहीं होता, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, बट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला पोर्शन आप कह सकते हैं सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। अगर मैं ग्रीन को बर्ड्स मानूं और पर्पल को मैमल्स मानूं, तो दिस पोर्शन जो मैं शेड कर रही हूँ, दिस विल बी फॉर सम SR not P, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा अजम्पशन नहीं लेंगे किसी भी तरीके से।
जो नहीं दिया है उसको अज्यूम करके अगर आप नहीं चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से अपने परफेक्ट आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ प्रपोजिशंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हुए चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। प्रपोजिशन 1 एंड प्रपोजिशन 2, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 भी आप इसको कह सकते हैं। ऑल मेन आर अमेरिकन, सम अमेरिकन्स आर ब्रिटिश। इनको आप कह सकते हैं कि दिस इज प्रपोजिशन ए, यूनिवर्सल एफर्मेशन। सम अमेरिकन्स आर ब्रिटिश, दिस इज प्रपोजिशन आई। तो ए और आई आप पढ़ चुके हैं पहले ही, और अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देखिए पहले, मेरे प्रीवियस वीडियोस बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लॉजिकल रीजनिंग की, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ऑल मेन आर अमेरिकन, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सर्कल फॉर मेन, ऑल्दो लॉजिकल नहीं है ये, अगर यूनिवर्सल लॉजिक से सोचा जाए, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना ही नहीं होता। ये है अमेरिकन्स और ये है मेन, ऑल मेन आर अमेरिकन। अब आता है सम अमेरिकन्स आर ब्रिटिश। तो सम अमेरिकन्स जो कि ब्रिटिश है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सम अमेरिकन्स आर ब्रिटिश। दिस पार्ट, ये पार्ट है जो हमारा ओवरलैपिंग करेगा और इसके अकॉर्डिंग ही हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि मेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस सर्कल में। ये मान लीजिए अमेरिकन है, दिस इज मेन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो गिवन नहीं है कि मेन अमेरिकन नहीं है। अब उनके बीच में आपको कोई रिश्ता दिया ही नहीं गया तो आप कोई अजम्पशन नहीं करेंगे, ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट? आपको जब तक मेन और ब्रिटिश के बीच में कोई रिश्ता नहीं बताया जाता है क्वेश्चन में, तब तक आप लोग अज्यूम करके नहीं चलेंगे। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इस तरीके से जो दिया गया उसको आप कवर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेंगे अपने एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छे से कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, अपने आप से अज्यूम नहीं करना है कि चलिए ऑल मेन आर अमेरिकन, सम अमेरिकन आर ब्रिटिश, तो मेन को भी हम ब्रिटिश में इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, ये गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे। कुछ और प्रोमाइसेस भी देखते हैं। नो स्टूडेंट्स आर इंडियंस, तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स और इंडियन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये हो गए इंडियंस। दूर जाके बैठे हैं स्टूडेंट्स और इंडियंस एक दूसरे से, नो रिलेशनशिप। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंडियंस। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से, इसको हम मानेंगे टीचर्स। अब जबरदस्ती टीचर्स के सर्कल को इंडियन के सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। टीचर्स और इंडियंस के बीच में अगर क्वेश्चन कोई रिश्ता नहीं कह रहा है तो आप भी वो रिश्ता नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं कुछ प्रमाइसेस और उनसे निकला हुआ कंक्लूजन, क्या वो वैलिड है या नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, देयरफॉर सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब हमें देखना है इस आर्ग्यूमेंट का स्टेटस वैलिड और इनवैलिड। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं, ये हो गया हमारा इंटेलिजेंट का सर्कल, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हार्ड वर्किंग है। अब यहाँ पर हमें किसी तरीके का कोई अजम्पशन नहीं लेना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों हो। यहाँ दिया है, नहीं दिया है, कुछ इंटेलिजेंट कुछ हार्ड वर्किंग, ये दिया है हमें। तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिखाया गया है, कहीं पर भी ऐसा किसी भी तरीके से शो नहीं किया गया है। तो देयरफॉर वाला हमारा जो कंक्लूजन है दैट बिकम्स इनवैलिड। The intelligent students and the hardworking students may be different individuals. There is no necessary overlap between the two groups. तो the conclusion हमारा conclusion क्या हो जाता है? conclusion हमारा invalid हो जाता है. It is not right. अब देखते हैं इसी तरीके का एक और उदाहरण. Some students attend online classes. All students are enrolled in a university. अपने आप ही सर्कल इस तरीके का बनेगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। ये है हमारे स्टूडेंट्स,
इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल करते हैं, राइट। ये वाला पोर्शन है उन स्टूडेंट्स का जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुद को एनरोल करते हैं। अब ऑल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी। आपको इस तरीके का एक, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लेट अस टेक इट ब्लैक। इस तरीके का एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, सभी स्टूडेंट्स। Therefore, some students who attend online classes are enrolled in a university. तो हमारा ये वाला पोर्शन बन जाता है उन स्टूडेंट्स का जो कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और यूनिवर्सिटी में भी एनरोल्ड हैं। तो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली हम इस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। सम ए आर बी, इसको इस तरीके से मान लीजिए, सम ए आर बी, ये ए है और ये बी है, राइट। एंड ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, छोटा सा पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया मैंने। तो सम बी ए, जो कि बी ए के लिए कॉमन आ रहा है, सम बी ए आर सी, कुछ बी ए होंगे जो कि सी का भी हिस्सा है। यहां पर आप देखिए, दिस इज द पोर्शन जो कि उन स्टूडेंट्स का है जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं और एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी भी है, राइट। तो क्या ओवरलैपिंग आ रही है वो आप देखिए, और आराम से आपको वेन डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ड्रॉ तो आप ही ने किया है ना। जिसको आपने ड्रॉ किया है वो आप आराम से समझ पाएंगे, लेकिन ड्रॉ ऐसे करना है कि कोई सेल्फ असम्पशन नहीं करना है। अब देखते हैं, 3 प्रोमाइसेस हैं, 3 कंक्लूजन दिए हैं। क्या ये कंक्लूजन या इनमें से कोई कंक्लूजन ठीक है, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही हूँ, फ्लावर्स को रेड कलर से, F for flower, and all flowers are toys. टॉयज को मैं ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन कलर से, ये है हमारे टॉयज। पूरा लिख देती हूँ क्योंकि ट्रीज भी आएगा, उसके साथ कंफ्यूजन हो सकती है। सम टॉयज आर ट्रीज। अब इन सम टॉयज में से, इन टॉयज में से सम टॉयज आर ट्रीज, ये है हमारे ट्रीज। हमें फ्लावर और ट्री को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है क्योंकि फ्लावर और ट्री का कोई रिश्ता नहीं दिया हुआ है। सम टॉयज आर ट्रीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये शेडेड पार्ट है उस सम का। सम एंगल्स आर ट्रीज, एंगल्स को मैं ले रही हूँ ब्लू कलर से, और सिर्फ इतना हम सोचेंगे, हमें ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करवाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फ्लावर्स और टॉयज के साथ एंगल्स को मिक्स नहीं करना है, राइट। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम एंगल्स आर टॉयज, नो, एंगल और टॉय के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ट्रीज और फ्लावर के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं है। सम फ्लावर्स आर एंगल्स, नो, कोई रिश्ता नहीं है। Only one follows, only two follow, only 1 and 3 follows, none follows. None follows will be the right answer here. Right? तो बिल्कुल वैसा करते जाना है जैसा क्वेश्चन में लिखा है, कुछ भी assume नहीं करना है, and you will be fine. बिल्कुल सही कंक्लूजन तक, सही आंसर तक आप लोग पहुंचेंगे, और वो भी बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र। तो बस आप ये सोचिए कि आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हैं उसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, कि ज्यादा दिमाग और कंफ्यूजन को इस्तेमाल ही नहीं करना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल पोएट्स आर राइटर्स, सम राइटर्स आर नॉट फिलोसोफर्स। प्रपोजिशंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे ना अगर आप प्रीवियस वीडियो देखकर, तब भी आपका कंसेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। ऑल पोएट्स, पोएट्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ रेड कलर से, राइटर्स को ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से। ऑल पोएट्स, ये हमारे हो गए पोएट्स, और ये हो गए हमारे राइटर्स। फिलोसोफर्स को मैं PH लिख दूंगी। सम राइटर्स आर नॉट फिलोसोफर्स। अब सम राइटर्स आर नॉट फिलोसोफर्स के लिए मैं इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। सम राइटर्स आर नॉट फिलोसोफर्स। लेट मी टेक अ ग्रीन कलर हियर। ये वाला शेडेड पार्ट होगा सम राइटर्स आर नॉट फिलोसोफर्स के लिए। फिलोसोफर्स को मैं PH से ड्रॉ करवा रही हूँ।
अब देखिए क्या फॉलो हो रहा है। सम पोएट्स आर नॉट फिलोसोफर्स। पोएट्स तो फिलोसोफर्स हैं ही नहीं, तो यस दिस इज बीइंग फॉलोड। ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, नो, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। सो ओनली वन फॉलोज, दिस विल बी द आंसर है, क्योंकि टू फॉलो हो ही नहीं रहा है। बोथ फॉलो का ऑप्शन अपने आप नलिफाई हो जाता है और नीदर वन नॉट टू फॉलोज भी अपने आप कैंसिल हो जाता है। सो कंक्लूजन ए, conclusion 1 logically follows. Since all poets are writers and the premise states that some writers are not philosophers, it is possible that these writers who are not philosophers include poets, right? लेकिन premise 2, conclusion 2 हमारा बिल्कुल भी follow नहीं हो रहा। The premise do not provide any information to support this conclusion. While all poets are writers, there is no mention in the premise that all writers are philosophers. All writers or all poets are philosophers. ऐसा कोई mention नहीं है। Conclusion 2 does not follow at all. Conclusion 1 की possibility है, तो we will go for that. चारों propositions को एक बार फिर से देखते हैं। All affirm, all A are B. This is universal affirmation. यूनिवर्सल नेगेशन, नो ए इज बी, कोई रिश्ता ही नहीं है ए और बी के बीच में, तो इस तरीके का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। सम अफर्म, सम एज आर बी, दिस विल बी द पोर्शन जो कि कॉमन रहेगा, सम एज आर बी। सम एज आर नॉट बी के लिए इस तरीके का डायग्राम रहेगा, कुछ ए जो कि बी नहीं है। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। So all implies a universal relationship. All A's are B. Universal relationship meaning every element of one set, set A, is included in B. Some implies the existence of at least one element in a set, but it does not specify how many. Some A's are B. Some A's are B. It can start from 1 and can reach to any amount. हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है। And not indicates complete exclusion, meaning certain elements do not belong to a specific set. No A is B. आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है इन दोनों का। तो ये हो गए हमारे की रूल्स, और इस तरीके से ही आपको भी हमेशा डिजाइन करना है और आप हमेशा एक बिल्कुल सटीक कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। दो प्रीमाइसेस, ऑल डोर्स आर विंडोज एंड सम विंडोज आर राउंड। दो कंक्लूजन, सम राउंड्स आर डोर्स, ऑल विंडोज आर राउंड। मुझे बताइए क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है, ए बी सी या डी में से कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। कमेंट्स करिए, और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर 4 जब हम कवर करेंगे तो हम इंडियन लॉजिक से शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष, शब्द, अर्थपट्टी, अनुमान, उपमाना एंड अनुपलब्धि, इन सभी लॉजिक्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो देखते रहिए पूरी सीरीज, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने अपकमिंग एग्जाम में।